कि भगवान स्वयं अपने नाम का बखान नहीं कर सकते। भगवान राम, एक बार क्या हुआ, जब लंका में युद्ध के लिए जा रहे थे, राम सेतु का निर्माण हो रहा था, उस समय सभी बंदर भालू राम लिखकर पत्थर पे जैसे समुद्र में डालते वो पत्थर डूबता नहीं था। भगवान राम ने भी सोचा कि हम भी एक पत्थर डालते हैं, और जैसे ही पत्थर उठाए और उस समुद्र में डाला, वो पत्थर डूब गया। भगवान तो इधर उधर देखने लगे, तब तक हनुमान जी महाराज प्रकट हो गए कि हमने तो देख लिया। भगवान ने कहा क्या देखा? वही देखा जो आपने किया। अच्छा, देख तो लिया पर किसी को बताना नहीं। अच्छा ये बताओ हनुमान, यही पत्थर है, मेरा ही नाम लिखकर ये पत्थर डाला जा रहा है, पर ये डूब नहीं रहा है। ऐसे ही पत्थर को हमने डाला, ये पत्थर डूब गया, क्या कारण है? हनुमान जी कहते हैं कि भगवान, आपके नाम के ही आधार पे तो ये पत्थर तैर रहे हैं, केवल आपके नाम के बल पर ये पत्थर तैर रहे हैं। आप अगर स्वयं जिसको छोड़ देंगे वो कहाँ तैर सकता है, वो तो डूब ही जाएगा। कितनी सुंदर बात कहते हैं कि आप जिसे छोड़ेंगे वो डूब जाएगा। अगर हम सब भी हैं तो भगवान के नाम के बल पर हैं। हम जो कुछ भी बोल रहे हैं बस भगवान के नाम के बल पर बोल रहे हैं। आप लोग जो सुन रहे हैं सब भगवान के नाम के ही बल पर सुन पा रहे हैं। नहीं तो किसी का इतनी औकात नहीं कि वो बिना भगवान के अपने मर्जी से कुछ भी कर सके। अगर हम कोई भी काम करते हैं तो उसका ये नहीं कि हम अपनी मर्जी से कर ले रहे हैं या हमने किया। कहते हैं जहाँ हम आ जाता है वहाँ भगवान नहीं रहते। अगर हम हैं तो भगवान नहीं, अगर भगवान है तो फिर हम नहीं। गोस्वामी जी ने बहुत महिमा गाई है, भगवान के नाम की बखान कर ही नहीं सकते, कितनी बड़ी महिमा है भगवान के नाम की। कहते हैं एक बार एक सज्जन था, एक व्यक्ति था, एक रूम में रहता था। अचानक से एक संत जी पधारे रहने के लिए, तो वो व्यक्ति ऊपर वाला कमरा दे दिया, चलो अच्छा आप वहीं पे रह लो। अब वो संत सुबह सुबह उठते और राम 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 बस एक ही रट उनकी लगी रहती। अब वो बेचारा सो ही ना पाए, 4 बजे से वो उठ जाए, अपना भगवान का नाम जपने लगे। अब वो व्यक्ति सोचता कि ये बंद करें, क्योंकि हमारी नींद भंग हो रही है, हम सुबह सुबह सोते हैं 9-10 बजे तक। जाकर गुरु जी से कहा, गुरु जी आप क्या लेंगे ये राम राम न कहने का, और आपके राम देते क्या हैं? आपके राम क्या देते हैं? राम कहने से क्या मिलता है? गुरु जी ने कहा ये बताओ कि क्या नहीं मिलता है। उस व्यक्ति ने कहा क्या आपके राम मुझे भोजन करा सकते हैं अगर मैं भोजन ना करूं तो? संत ने कहा कि हाँ, भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं। उस व्यक्ति ने कहा अगर 24 घंटे के अंदर आपके भगवान हमें भोजन करा दिए तो मैं मान लूंगा कि आपके नाम में, आपके भगवान के नाम में कुछ असर है, शक्ति है। गुरु जी ने कह दिया ठीक है। उस व्यक्ति ने कहा अगर नहीं करा पाएंगे तो आपको राम राम कहना बंद करना पड़ेगा। गुरु जी ने स्वीकार कर लिया, ठीक है मैं राम राम कहना बंद कर दूंगा। उस व्यक्ति ने सोचा चलिए बढ़िया रास्ता है, आज दिन भर इधर उधर बिता लेते हैं, भोजन नहीं मिलेगा तो बस ये राम राम जपना बंद कर देंगे, हम अपना चैन से आराम से सोएंगे जब तक मन करेगा। अब वो व्यक्ति सोचा अगर यहाँ रहेंगे तो कोई आकर हमें भोजन करा देगा। वो निकल गया जंगल की तरफ और जंगल में जाकर एक घने वृक्ष के ऊपर बैठ गया और वहाँ बैठा रहा, ताकि यहाँ जब बैठे रहेंगे तो कोई ना आएगा ना हमें भोजन कराएगा, और 24 घंटे जैसे बीतेंगे हम पहुँच जाएंगे गुरु जी के पास कि बस आपके भगवान में कोई शक्ति नहीं है, उनके नाम में कोई शक्ति नहीं है। अच्छा, वो व्यक्ति बैठा रहा, तब तक क्या हुआ, वहाँ एक सज्जन व्यक्ति निकला, उसी रास्ते से जा रहा था, बहुत दूर से आ रहा था, व्यापारी था, व्यापार करके आ रहा था। उसने सोचा कि वृक्ष के नीचे थोड़ा आराम कर लें, तो वहीं वो विश्राम करने लगे। तब तक उनको भूख लगी, सारी सामग्री तो साथ में ही थी। उस व्यक्ति ने सोचा चलो यहाँ बढ़िया हवा लग रहा है तो यहाँ बैठ के भोजन बनाते हैं और भोजन करते हैं फिर चलते हैं। उसने खूब बढ़िया वहाँ बैठ के भोजन बनाया और जैसे थाली में निकाला तब तक वहाँ पे डाकुओं का गिरोह आ गया। अब डाकू वहाँ पे हल्ला करते हुए आए, अपने सरदार का जय जयकार करते हुए चल पड़े। अब जैसे इस व्यक्ति ने देखा कि डाकू आ रहे हैं
अब इन्होंने सोचा कि हमारे पास जो भी दौलत धन है जो हम कमा कर लेकर आए हैं वो छीन लेंगे ये डाकू, तो हम यहाँ से भाग चलते हैं। अब वो भोजन वहीं छोड़ा और वो भाग गया। जब वहां पे डाकू लोग आए तो देखते हैं कि अभी गर्मा गर्म भोजन रखा हुआ है। अब ढूंढने लगे कि यहाँ पे कोई जरूर होगा, क्योंकि भोजन है तो होगा जरूर कोई। तो सभी लोग ढूंढ रहे हैं, कोई नहीं मिल रहा। तो एक डाकू बोल रहा है कि महाराज अगर आप चाहें तो मैं एक गोली चलाऊं, अगर कोई होगा तो अभी सामने आएगा। अब पेड़ पे बैठा लगा कांपने, कहीं बंदूक ऊपर की तरफ चली तब तो हम गए। अब वो कांपने लगा कि अब हम क्या करें, अब बोले तो भी ना बने, ये पकड़ के मार डालेंगे। अब ऊपर बैठा है तो कह रहा है डाकू कि मैं अब गोली चलाने जा रहा हूँ। और जब वो कांपने लगा तो ऊपर से पत्ते गिर पड़े। अब तो कंफर्म हो गया कि ऊपर कोई ना कोई जरूर है। अब उसने कहा कि सरदार अगर आप आज्ञा दें तो हम गोली चलाते हैं। अब जैसे ही गोली की आवाज सुनी तब तक वो वहां से कांपता हुआ नीचे उतर के आया। अब इन लोगों ने कहा हो ना हो, इसीलिए ये भोजन रखा है और इसमें जहर मिलाकर रखा है ताकि हम लोग आए ये भोजन करें, हम लोग मर जाएं। अब उस व्यक्ति ने कहा ये भोजन हमने नहीं रखा, तो किसने रखा, क्योंकि तुम ही बस हो यहाँ पे। अच्छा, वो कह रहा है कि मैंने ना भोजन रखा ना मैंने जहर मिलाया। डाकू ने कहा कि तुमने जहर मिलाया है तभी यहाँ पे रखा है, चलो अगर जहर नहीं मिलाया तो तुम ही इसको खाओ। और वो व्यक्ति बोल रहा मैं तो नहीं खाऊंगा। वो डाकू लोग कह रहे हैं खाना पड़ेगा, वो कह रहा मैं नहीं खाऊंगा, इसका मतलब कि इसमें जहर है, चलो इसको पहले इसी को खिलाया जाए, अगर ये मर गया तो समझ लीजिए जहर है। अब उसको पकड़ के उसके मुंह में ठूसने लगे, वो लगा चिल्लाने हम भोजन नहीं करेंगे, भोजन नहीं करेंगे। वो लोग कह रहे हैं बस ये जहर मिलाया इसीलिए भोजन नहीं कर रहा, भोजन तो करना पड़ेगा। दोनों तरफ से पकड़े और उसके मुंह में ठूस दिए। अब जैसे ठूसे अब बेचारा मुंह में तो गया भोजन, अब लगा रोने चिल्ला चिल्ला के। डाकुओं ने कहा ये भोजन तो कर लिया पर मरा क्यों नहीं, क्या बात है, अगर इसमें जहर मिलाया है तो ये मरा क्यों नहीं। और पूछ रहे हैं कि तुम रो क्यों रहे हो। वो कह रहा है कि मैं रो रहा हूँ कि मुझे आज भोजन नहीं करना। मैंने तो आज संकल्प लिया था कि मैं भोजन करूंगा ही नहीं, लेकिन भगवान की महिमा देखिए कि कैसे कैसे भोजन करा देते हैं भगवान, कि उनकी महिमा का कोई गुणगान कर ही नहीं सकता। अब वो व्यक्ति रोता गाता गुरु जी के पास आया और उनके चरणों में गिर पड़ा। कहा भगवान आपने जैसा कहा था कि भगवान क्या नहीं कर सकते, ये सत्य है। आज मैंने देख भी लिया और जान भी लिया कि भगवान कैसे कैसे क्या करा सकते हैं, पर लोग कहते हैं हमने किया, कराने वाले तो वो हैं। लोगों को भ्रम रहता है कि ये कार्य हम कर रहे हैं, ये घर ये मकान ये हम बना रहे हैं, अगर भगवान की इच्छा ना हो तो कोई कुछ नहीं कर सकता। अब उसी दिन से वो व्यक्ति गुरु जी के चरणों में गिरा और उसी दिन से वो दास बन गया उनका, कि बस मैं आज से आपकी ही सेवा करूंगा, क्योंकि आप दिन रात भजन करते हैं, मैं तो इतना भजन कर नहीं सकता, कम से कम आपकी चरणों की सेवा करके थोड़ा पुण्य अर्जित कर लूँ। उसी दिन से वो व्यक्ति भक्त बन गया। तो कहने का अर्थ है कि भगवान के नाम में बड़ी शक्ति है, पर लोग लेते नहीं, कहते क्या होगा नाम लेने से। कुछ लोग तो हैं भगवान को ही नहीं मानते। आज की ही बात है, एक टीचर हैं लेडी टीचर, उन्होंने हमारे पास फोन करके कहा कि आपने अपने बच्चे को गुरुकुल में क्यों डाला, वहाँ कौन सी पढ़ाई होगी। हमने कहा पढ़ाई वहाँ बढ़िया होती है, वहाँ तो सारे विषय पढ़ाए जाते हैं, सब चीज़ों का ज्ञान होता है। उसने कहा कि वहाँ कुछ नहीं होता, ये सब ढकोसला, भगवान होते ही नहीं हैं, और ये पुजारी ये पंडित लोग तो फालतू में ये सब करते हैं। अब बताइए, जब हमारे हिंदू समाज के लोग ऐसे हैं जो भगवान को नहीं मानते, क्या किया जाए उनके बारे में, कहाँ तक समझाया जाए। तो कहने का मतलब भगवान की महिमा, भगवान के नाम की महिमा बहुत अपरंपार है। तो अगर हम लोग केवल और केवल नाम पकड़ लेंगे तो हम सबका उद्धार होना तय है। गोस्वामी जी ने लिखा भी है कि जिसने जिसने नाम पकड़ा उन सबका उद्धार हो गया। माँ सबरी, मीरा ने दिन रात यही भजन किया, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न हो। कितनी प्रताड़ना हुई, समाज में कितनी बदनामी सहते हुए भी उन्होंने नाम नहीं छोड़ा। छोटे से बालक ध्रुव थे, प्रहलाद थे, उन्होंने केवल और केवल नाम पकड़ा
और सबका उद्धार हो गया। तो अगर हम लोग नाम पकड़ लेंगे तो क्या हम लोगों का उद्धार नहीं होगा? भगवान हम पर कृपा नहीं करेंगे? करेंगे, जरूर करेंगे। केवल विश्वास के साथ हमें भगवान का नाम जप करना है। ये नहीं कि हम केवल और केवल बैठ जाएं नाम जपने। साधक ये नहीं कहते कि आप केवल बैठकर भगवान की माला जपो या भगवान का नाम जपो। साधक तो यही कहता है आप सारे काम करते रहिए, सब कुछ करते रहिए और भगवान का नाम जपते रहिए। कोई काम छोड़कर जपने के लिए नहीं कहा गया है कि भगवान का नाम जपने के लिए आप सारे काम छोड़ दीजिए, क्योंकि इस कलयुग में कोई और दूसरा मार्ग है ही नहीं भगवान की प्राप्ति का। तो स्वामी जी ने लिखा है कि भाय कुभाय अनक आल सहु, नाम जपत मंगल दिसि बसहु। केवल और केवल चाहे भाव से भगवान का नाम लो, कुभाव से लो, चाहे आलस्य से ही लो, पर भगवान का नाम लेने का लाभ होता है। इसलिए हमें भगवान का नाम जरूर लेना चाहिए। तो हम सभी लोग थोड़ी देर भगवान का नाम लेते हैं। राम जपते रहो, काम करते रहो, नाम जपते रहो, काम करते रहो, वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा। राम जपते रहो, काम करते रहो, नाम जपते रहो, काम करते रहो, वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा। वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा। नाम जपते रहो, काम करते रहो, नाम जपते रहो, काम करते रहो। कर लगन सच भगवान से लग जाएगी, कर लगन सच भगवान से लग जाएगी। तेरे जीवन का नक्शा बदल जाएगा। राम जपते रहो, काम करते रहो, नाम जपते रहो, काम करते रहो, वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा। वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा। राम जपते रहो, काम करते रहो, राम जपते रहो, काम करते रहो, वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। हो यही कलिकाल साधन दूजा, जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। गोस्वामी जी ने कहा इस संसार में भगवान का नाम ही एक सहारा है, क्योंकि हम इस शरीर से ना तो जप कर पाएंगे, ना तो तपस्या कर पाएंगे, ना तो पूजा कर पाएंगे। केवल और केवल एकमात्र साधन है नाम। भगवान का नाम जप करके ही हमारा कल्याण हो सकता है। तो इसलिए बस ये एक सरल मार्ग जो हमें मिला है, बस इसी को पकड़ लिया जाए और अपने जीवन का उद्धार कर लिया जाए। तो हम सभी लोग बड़े प्रेम से भगवान के नाम की महिमा के बारे में सुनते हैं। आज भगवान के नाम की महिमा पिछले दिन भी थोड़ा सुनाए, आज भी सुनाए, क्योंकि लगातार ये कथा होती रहेगी, तो बहुत जल्दबाजी नहीं है। सबसे पहले अगर किसी की महिमा के बारे में बता दिया जाए तो आगे चल के हमें वो सुनने में और विश्वास करने में बहुत आसानी होती है।
जैसे अभी किसी को पता चल जाए कि ये डॉक्टर साहब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी दवा देते हैं, अगर उनका बखान थोड़ा कर दिया जाए, उनके बारे में बता दिया जाए तो कितने अच्छे हैं, तो हमें बड़ा अच्छा लगता है उनसे दवा कराने में या दवा खाने में। हमें एक भरोसा हो जाता है इनकी दवा हमें जरूर असर करेगी। उसी प्रकार जब हम भगवान की महिमा के बारे में जानेंगे तो आगे क्या क्या है इसमें उसको समझने में हमें बड़ी आसानी होगी और बहुत ही अच्छा लगेगा भगवान की महिमा के बारे में और भगवान के बारे में जानने में बड़ा ही लाभ मिलेगा। तो हम सभी लोग मिलकर अब आगे चलते हैं, कथा में प्रवेश करते हैं कि गोस्वामी जी ने ये राम कथा किसने कही और इसकी रचना किसने की। ये रचना गोस्वामी जी का जो ग्रंथ है श्री रामचरितमानस, इसकी रचना किसने की। कहते हैं रच महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय शिवा सनभासा, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। कहते हैं कि रामचरितमानस की रचना भगवान भोलेनाथ ने सबसे पहले अपने हृदय में धारण किया, अपने हृदय में रखा और बाद में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के हाथों से इस रचना को प्रकाशित करवा दिया, यानी छपवा दिया। भगवान भोलेनाथ ने ये रामचरितमानस की रचना अपने हृदय में पहले संयोग के रखे थे और जब समय आया, सुसमय देखा उन्होंने, तब जाके ये कथा पूरे विश्व में प्रकाशित हुई। गोस्वामी जी कहते हैं पहले दिन की कथा में गोस्वामी जी ने सबसे पहले मानस के बारे में, सरोवर के बारे में बताते हैं कि इसमें 4 घाट हैं और 4 वक्ता हैं, 4 श्रोता हैं। ये 4 वक्ता कौन है, 4 श्रोता कौन है और ये घाट कौन कौन सा है, ये चारों घाट ये कहाँ कहाँ पे कथा हो रही है। गोस्वामी जी कहते हैं सबसे पहला घाट है ज्ञान घाट, जिसमें भगवान भोलेनाथ माँ पार्वती को ये कथा सुना रहे हैं, कहाँ, कैलाश पर्वत पे। और दूसरा घाट है कर्म घाट, जहाँ पे महर्षि याज्ञवल्क्य जी महाराज भरद्वाज जी महाराज को कथा सुना रहे हैं प्रयागराज में। ये दूसरे वक्ता और दूसरे श्रोता हैं। और तीसरे वक्ता हैं कागभूषुंडी जी महाराज, गरुड़ जी महाराज को ये कथा सुना रहे हैं नीलगिरी पर्वत पे। ये तीसरा घाट है ज्ञान घाट, भक्ति घाट। और चौथा घाट है शरणागति घाट, जहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कथा श्रोता के रूप में सुना रहे हैं और श्रोता के रूप में हम सभी लोग और वक्ता के रूप में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। ये चौथे वक्ता हैं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। कहिए तो हम सभी लोग जी तो इस कथा का लाभ ले पा रहे हैं। ये तो बड़ी कृपा है गोस्वामी जी की कि उनकी कृपा से हमें ऐसे ग्रंथ का लाभ मिल पा रहा है। तो ये चौथे वक्ता हुए हैं गोस्वामी जी और श्रोता के रूप में पूरा समाज, कहें तो सरयू मैया, ये काशी में बैठकर गोस्वामी जी ये कथा सुना रहे हैं। और कहिए तो स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, अपने स्वांतः सुखाय के लिए उन्होंने ये कथा कही है और ये कथा खुद अपने मन को सबसे पहले गोस्वामी जी ने सुनाया है। तो ये 4 वक्ता और 4 श्रोता हैं जो 4 घाट में ये कथा चल रही है। और ये वही कथा है, गोस्वामी जी कहते हैं सोए शिव कागर भुसुंडी दीन्हा, राम भगत अधिकारी चेन्हा, राम सिया राम जय जय राम। गोस्वामी जी ने कहते हैं कि ये वही कथा है जो कागभूषुंडी जी महाराज को, जो कथा भगवान शंकर जी माँ पार्वती जी को सुना रहे हैं, वही कथा। कहते हैं कि जो राम का भक्त है उसी को ये अधिकार है कथा सुनने का। जब भगवान शंकर ने ये जाना कि ये राम के भक्त हैं तो उनको अधिकारी समझकर ये कथा उनको मिली है। और ये वही कथा है जो नीलगिरी पर्वत पर कागभूषुंडी जी महाराज गरुड़ जी महाराज को सुना रहे हैं।
और तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, मैं पुण्य निज गुरु सन सुनी, कथा सुसु कर खेत, समझ नहीं तस बालपन, तब अति रहूं अचेत। गोस्वामी जी कहते हैं, ये कथा मैं अपने गुरु जी नंद हरियानंद दास जी महाराज के द्वारा सुनी, पर हम बाल्यावस्था थी, हमें कुछ समझ में नहीं आया। कहते हैं कि कुछ भी नहीं समझ में आया, परंतु ये नहीं कि गुरुजी ने एक बार सुनाया फिर छोड़ दिए, उन्होंने बार बार सुनाई, ये कथा बार बार कहते रहे और बार बार हमें सुनाते रहे। तदपि कहीं गुरु बारहि बारा, समुझ परे कछुमति अनुसारा, भाषा बद्ध करब मैं सोई, मोरे मन प्रबोध जहि होई। गोस्वामी जी ने कहा कि मेरे गुरु जी ने ये कथा करना बंद नहीं किया, बार बार हमें सुनाया, और जब बार बार सुनाया उसमें से थोड़ा बहुत जो समझ में आया, उसी के द्वारा मैंने इसे भाषाबद्ध करके लिखा है, भाषाबद्ध किया है, अपने मन के संतोष के लिए थोड़ा सा लिखा है। कहते हैं अगर गोस्वामी जी ने थोड़ा समझा तो इतना ज्यादा लिखा, अगर ज्यादा समझते तो बताइए कितना कुछ लिख डालते हैं। तो स्वामी जी अपने आप को कहते हैं, मैंने थोड़ा थोड़ा जो समझ पाया उसी के द्वारा भाषाबद्ध करके मैंने इसकी रचना करी। गोस्वामी जी कहते हैं कि मैंने अपने स्वांतः सुखाय के लिए ये कथा का गुणगान किया। और कहते ये पांचवें वक्ता के बारे में भी गोस्वामी जी बताते हैं कि पांचवें वक्ता कौन हुए हैं। पांचवें वक्ता वही हैं, कहते हैं कि जहाँ पर राम कथा तो दूर, राम का लेना भी वहाँ पे मुमकिन नहीं था, वहाँ अगर कोई राम कथा कह देता था या राम का नाम लेता था उसे मृत्यु दंड दिया जाता था। ये लंका में रावण के राज्य में होता था। रावण अगर वहाँ पे कोई राम का नाम ले ले उसे जान से मार देता था। वहाँ पर भी जाकर कथा सुनाते हैं कौन? श्री हनुमान जी महाराज जाकर कथा करते हैं। कब? जब माँ सीता अशोक वाटिका में बैठी थी, बहुत घबराई हुई थी, अग्नि से यही कह रही थी, अग्नि में प्रकट हो जाइए और मैं उसमें जलकर भस्म हो जाऊं, क्योंकि अब मुझसे नहीं सहा जाता ये दूर, अब मुझे भगवान से दूर नहीं रहा जाता। तब वहाँ जाकर श्री हनुमान जी महाराज राम कथा सुनाते हैं। जहाँ पे प्रतिबंध रहता है कि यहाँ पे कोई राम कथा नहीं कहेगा, कि हनुमान जी वहाँ पर जाकर ये राम कथा सुनाए हैं। तो ये पांचवें वक्ता हैं, ये पांचवें वक्ता हुए हैं श्री हनुमान जी महाराज। तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि अब ये कथा कहाँ से शुरू होती है बताते हैं। ये कथा प्रयागराज से शुरू हुई है, जहाँ पे भरद्वाज मुनि जी हैं। ओ भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिन्हि राम पद अति अनुरागा। राम सिया राम जय जय राम। सभी लोग गाइए, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। दादाजी बताइए ये कथा कहाँ से शुरू हुई है? गोस्वामी जी कहाँ से शुरू करते हैं कथा? गोस्वामी जी ने कहा प्रयागराज से ये कथा स्टार्ट होती है, क्योंकि दादाजी अभी सो रहे इसीलिए हमने पूछ ली। हाँ देखिए, कथा में बड़ी नींद भी बहुत बढ़िया आती है, तो कथा चलती है ना बड़ा बढ़िया, बड़ी अच्छी नींद लगती है।